क्या है ना कि जो हमारा एंड ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं ना रिएक्ट में बार बार एंड, तो भाई उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? इन्होंने बोला यार कि इफ़ यू सीन एनी रिएक्ट एप्लीकेशन यू नो डैट हाउ टू कंडीशनली रेंडर पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिपेंड्स अपॉन प्रॉप्स एंड स्टेट। ठीक है, बोला भाई जी कहते हैं कि यार रिएक्ट एप्लीकेशन अगर आपने यूज़ किया है तो आपको अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से हम जो हमारी कंडीशंस है, कंडीशंस पे हमारे प्रॉप्स और स्टेट डिपेंड करते हैं। ठीक है, या फिर कंपोनेंट डिपेंड करते हैं। ऑल्दो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ द कंडीशनल रेंडरिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं यार कि हम लोग कंडीशनल जो हमारी रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग मतलब क्या यार? मतलब ये कि भाई अगर ये जो मैंने इसके पहले कंडीशन लगाई, फॉर एग्जांपल यार यहाँ मैंने कंडीशन लगाई, अगर ये सही होगा तो ही आगे वाला चीज़ चलना चाहिए। ठीक है, अगर ये सही होगा तो ही उसके आगे वाली चीज़ चलेगा, तो इसको बोलते हैं भाई कंडीशन रेंडरिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि भाई ऑल्दो देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ द कंडीशन रेंडरिंग, दिस आर्टिकल फोकस ऑन द जावास्क्रिप्ट एंड ऑपरेटर एंड द मेन रीजन फॉर emphasize is this that and operator often leads to UI bugs and which can be easily avoided and can often not mentioned। ठीक है, मतलब बोला हुआ यार कि जो एंड ऑपरेटर होता है यार, एंड ऑपरेटर को अगर आप यूज़ कर दो कंडीशनल रेंडरिंग के लिए कि मतलब भैया अगर ये कंडीशन सही है तो ये चलना चाहिए, या ये कंडीशन सही है तो ये चलना चाहिए, तो भाई साहब कह रहे हैं कि यार अगर आप एंड ऑपरेटर का यूज़ करोगे तो उससे क्या हो सकता है, बहुत सारे यूआई में बग्स आ सकते हैं। यूआई मतलब क्या है? यूआई का मतलब ये जो आपको फ्रंट में जो उसका इंटरफेस बन रहा है, ठीक है, तो उसमें इस एंड ऑपरेटर के चलते बहुत सारे बग्स आ सकते हैं। ठीक है, और इनका ये भी कहना है कि यार हम इन बग्स को बहुत ही आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, अब बट यहाँ बोला कि हाउ, किस तरीके से भाई? मतलब पहले तो यार बोला है जो कंटेंट है जो कि यार अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब इस ब्लॉग में पढ़ेंगे, वो क्या है कि हाउ एंड वर्क्स, भाई कि ये जो एंड है बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, वाई नॉट टू यूज़ एंड, भाई अब जो एंड है उसको यूज़ क्यों नहीं करना है, और फिर यार एक लास्ट में कि व्हाट टू यूज़ इंस्टेड ऑफ एंड, मतलब अगर एंड ना यूज़ करें यार हम रिएक्ट के अंदर या फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम इसको छोड़ के और क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले यार हाउ एंड वर्क्स, ठीक है, कि भाई ये जो एंड है वो किस तरीके से वर्क करता है अपना जावास्क्रिप्ट में। सो द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ दिस यूज्ड इन द रिएक्ट विल बी, अगर हम क्लासिकली अगर हम बात करें तो जो हम सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं रिएक्ट के अंदर, तो यार हम यहाँ कोई ना कोई कंडीशन लिखते हैं और उस कंडीशन के बेसिस पे हम अपने कंपोनेंट को रेंडर करा रहे होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम बेसिकली एक कंडीशन के बेसिस पे अपने कंपोनेंट को रिएक्ट में रेंडर करा रहे होते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला कि भाई ब्रीफली समराइज, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो इफ़ कंडीशन इज़ ट्रूली वैल्यू, ठीक है, तो कंडीशन विल रेंडर, ये मेरा कंडीशन कंपोनेंट रेंडर होगा। ठीक है, और ये मेरा अगर कंडीशन की वैल्यू है फॉल्स है, ठीक है, तो मेरे जो कंडीशनल कंपोनेंट है वो रेंडर नहीं होगा, राइट। तो यही हम अचीव भी करना चाहते हैं, राइट। सो वाई इट इज़ दिस, मतलब बोला है कि वाई इज़ दिस, it is nothing React specifies but rather a behavior of the JavaScript and the other programming language called short circuit evaluation। ठीक है, and if the first operation condition falsy and operators stops and it does not evaluate the second operators, that is the conditional कंपोनेंट। ठीक है, मतलब हम यहाँ बोल क्या रहे हैं कि यार ये कुछ बहुत अजीब सी चीज़ नहीं है, मतलब ये सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ठीक है, और इसको हम दूसरी लैंग्वेजेस में शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक, ये भाई साहब ने कहा है जिनका नाम जैकब कोज़ैक है, राइट। तो जैकब कोज़ैक जी कहते हैं कि यार ये एक सिंपल सा ही बिहेवियर है जिसको दूसरे लैंग्वेजेस में अगर आप पढ़ने जाओ तो इसको शॉर्ट सर्किट एवोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यार अगर मेरी पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मेरा जो इसके आगे वाला आने वाला जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर पहले कंडीशन फॉल्स हो गई तो आगे वाले कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं, मतलब चलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यही बेसिकली हमारा एंड ऑपरेटर करता है, राइट, कि भैया आगे वाले जो हमारे कंपोनेंट्स हैं या हमने जो भी आगे चीज़ लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, राइट। सो यू कैन ट्राई दिस इन योर ब्राउज़र, आप अपने ब्राउज़र में अगर इसको ट्राई करेंगे तो अगर आप इस कोड जो अपने कंसोल में अगर आपको ये जो कोड है अगर आपको दिया हुआ है, ठीक, अगर इसको रन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, दिस विल डिस्प्ले एंड अलर्ट बॉक्स। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि यार ये एक अलर्ट बॉक्स डिस्प्ले कर देगा एंड दिस वुड नॉट डिस्प्ले एनीथिंग। ठीक है, और ये जो हमारा है फॉल्स की कंडीशन होने पे अलर्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, राइट। तो अगर यार मैं इस तरीके से अलर्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि यार अगर ट्रू कंडीशन है, ठीक है, तो भाई अलर्ट करो अपने हेलो को, है ना, मतलब एक अलर्ट बॉक्स खोल दो और उसमें हेलो प्रिंट करा दो। ठीक, मगर यार अगर ये फॉल्स है
ठीक है, जो वैल्यू है फॉल्स है तो फिर अलर्ट कराना है नॉट हेलो, ठीक है। तो दूसरा कंडीशन में क्या होना चाहिए भाई, ये नॉट हेलो प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है, मगर हमारा ये ऐसा काम ही नहीं करता। क्यों नहीं काम करता यार, क्योंकि अगर ट्रू है तो ही आगे वाला कंडीशन चलेगा। मतलब अगर ये ट्रू होगा भाई तो ही मेरा अलर्ट बॉक्स आएगा, मगर ये फॉल्स हो गया तो ये आगे वाला कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा, राइट। तो अगर मैं फॉल्स लिखूँ तो फॉल्स के आगे वाला कोई कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा एंड ऑपरेटर काम करता है, राइट। सो वाई नॉट टू यूज़ एंड, भाई एंड को क्यों नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो हमारे जो जैकब कोज़ैक हैं भाई, वो कहते हैं कि द शॉर्ट हैंड and is often preferred and it works, but just because you can't just because you can does not means you should। इनका कहना है कि भैया चलो ठीक है वो बात कि ये एंड ऑपरेटर अपना परफेक्टली वर्क करता है, ठीक है। और एंड ऑपरेटर जो शॉर्ट हैंड है बेसिकली, है ना, एंड ऑपरेटर का जो शॉर्ट हैंड है आप इसको वर्क करा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, बट इसका कोई ज़रूरी मतलब थोड़ी है कि यार अगर आप ये कर सकते हो तो आप करोगे ही, है ना। मतलब अगर एंड ऑपरेटर को आपको यूज़ करने की छूट दी गई है तो आप करोगे ही, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है, राइट। तो इन्होंने ये बोला। तो भैया इन आर केस ऑफ द एबव, जैसा कि हमने आप ऊपर वाली कंडीशन में देखा, इफ़ कंडीशन एवेलेबल ट्रू या फॉल्स यू गेट व्हाट यू एक्सपेक्ट, ठीक है। तो दैट इज़ द कंडीशनल कंपोनेंट और not rendered respectively, all good for, and however if the condition does not evaluate to the boolean it may causes trouble, ठीक है। अब भैया इनका क्या कहना है, इनका कहना ये है कि यार ऊपर वाले कंडीशन में अभी तक जो हमने देखा, ठीक है, मतलब हमने क्या बोला था कि यार अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही हमारा, सॉरी मैंने कुछ खोल दिया क्या बगल में, गोली मारो उसको, ठीक है। तो भैया अगर कंडीशन जो हमने देखी है अगर भाई वो ट्रू हो रही है तो ही हमारा ये कंडीशनल कंपोनेंट रेंडर होना चाहिए, है ना। और अगर फॉल्स होती है तो भाई नहीं रेंडर होना चाहिए। अभी तक तो बिल्कुल सब सही चल रहा है, ठीक है, और बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है भाई। मगर इस बात का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कंडीशन है ये चेक करती है बूलियन वैल्यू को, ठीक है। किसके बेसिस पे चलती है, बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू क्या होती है यार, बूलियन वैल्यू होती है ट्रू या फॉल्स, ठीक। तो भाई साहब यही कह रहे हैं कि यार ये जो कंडीशन है ये बूलियन वैल्यू पे चलती है, ठीक है। मतलब अगर वहाँ पीछे में ट्रू या फॉल्स को छोड़ के कोई भी वैल्यू और आई तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ द कंडीशन इज़ ज़ीरो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई जो कंडीशन है, कंडीशन में जो रिजल्ट आ रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो ज़ीरो इज़ डिस्प्लेड इन द UI, ठीक है। तो ज़ीरो की वजह से क्या हो जाएगा, जो UI हमारा हो जाएगा डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इफ़ कंडीशन इज़ अनडिफाइंड, अगर कंडीशन अनडिफाइंड भी है मतलब फॉल्स नहीं हुआ भाई, ठीक है। ज़ीरो भी आया तो भी फॉल्स नहीं हुआ, ठीक है, मतलब अभी भी ट्रू है। अगर मेरा कंडीशन अनडिफाइंड, जो उसकी वैल्यू जो भी मैं कंडीशन में दे रहा हूँ, ठीक है, और उसकी वैल्यू अनडिफाइंड आ गई भाई तो भी मेरा UI कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि भैया फॉल्स तो नहीं आई मगर अनडिफाइंड तो एक वैल्यू होती है भाई जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। एंड यू विल गेट एन एरर, और आपका एरर इस तरीके से आना चाहिए, ऑन कॉट एरर एंड नथिंग टू रिटर्न फ्रॉम द रेंडर। दिस इज यूजुअली मीन्स दैट द रिटर्न स्टेटमेंट इज मिसिंग और द अदर नथिंग टू नथिंग एंड रिटर्न नल्स, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है भाई, अगर अनडिफाइन है तो इसका मतलब ये है कि भैया एरर आ चुका है और हमारा कंपोनेंट में कुछ भी रेंडर नहीं हो रहा, ठीक है। और ठीक है, तो बेसिकली हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि अगर भाई पीछे से जो भी हम कंडीशन चेक करें अगर उसमें गलती से ज़ीरो आया, ठीक है, तो ज़ीरो भी क्या करेगा यार, ज़ीरो आने के बाद भी जो मेरा UI कंपोनेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये इनका कहना है। और फिर कहना है कि यार अगर कंडीशन का जो वैल्यू है वो अनडिफाइन गलती से आ गया भाई, समझ रहे हो, अगर अनडिफाइन आ गया तो इसका क्या, इससे क्या होगा कि यार एक एरर प्रोड्यूस हो जाएगा और पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब जो आप रिएक्ट में जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हो वो ही कंपोनेंट, पूरा का पूरा कंपोनेंट ही क्रैश डाउन हो जाएगा, ठीक है। और क्रैश डाउन होकर आपको एक एरर मिलेगा और एरर क्या होगा यार, अनकॉट एरर, एक ऐसा एरर जिसके बारे में हमें पता नहीं है भाई ये क्यों आया, और इसकी वजह से जो भी आप रेंडर कराना चाहते हो अब रेंडर नहीं होगा, राइट। और अब रेंडर नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि जो पूरी की पूरी स्क्रीन है वो एकदम से शट डाउन हो जाएगी, राइट। और उस पूरी स्क्रीन पे आप सिर्फ कंपोनेंट का कुछ भी नहीं दिखेगा और सिर्फ क्या दिखेगा, वहाँ दिखेगा एक एरर। ये भाई साहब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको क्यों एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट टू यूज़ इंस्टेड ऑफ एंड, भाई जी तो फिर सोल्यूशन क्या है, आपने प्रॉब्लम तो बता ही दी है ना, और प्रॉब्लम को समझा भी दिया, और मेरे को लगता है कि यार काफ़ी अच्छा समझा है ना। To avoid such conditions or the something like this which with your UI, आपकी UI के साथ इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, जिस तरीके से आपकी ज़ीरो के केस में जब हमारी वैल्यू ज़ीरो थी, है ना, उस केस में भी हमारा UI कंपोनेंट रेंडर हो गया, ठीक है। डैट कुड मैस अप द लेआउट, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा भाई जो बना बनाया लेआउट है वो ख़राब हो जा सकता है ना, ख़राब हो सकता है, बिल्कुल सही बात है यार। एंड यूज़ द जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर इंस्टेड,
ठीक है। तो भाई साहब क्या कह रहे हैं कि यार उस केस में अपने को क्या करना चाहिए, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना चाहिए, जिसमें कि हम कंडीशन देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है, और हम यहाँ कहते हैं कि भैया अगर ये जो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो भैया ये एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और अगर फॉल्स होती है तो भैया ये एग्जीक्यूट करो, ठीक है। मतलब ट्रू होने पे ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए जो भी मैं इस ब्लॉक के अंदर लिखूँ, और फॉल्स होने के बाद ये वाली एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए, ठीक है। तो मतलब इससे क्या होगा, उससे इनका कहना है कि भाई टू प्रिवेंट द अवॉइड यूआई बग्स, इससे क्या होगा, अगर मैं टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज़ करता हूँ तो इस तरीके के यूआई बग्स नहीं आएंगे। यूज़ द जावास्क्रिप्ट टर्नरी ऑपरेटर फॉर द कंडीशनल रेंडरिंग फॉर द रिएक्ट कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड इट इज़ सिंपल स्पेल बट क्वाइट अनब्रेकेबल। तो इनका भैया कहना यही है कि भैया अगर यूज़ करना ही है और कंडीशनल ही तुम करना चाहते हो तो प्लीज़ गो फॉर टर्नरी ऑपरेटर्स इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग एंड ऑपरेटर, राइट। तो एंड ऑपरेटर का यूज़ भैया ना करके आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करो। उससे क्या होगा, जो आपका यूआई में जो बग्स आ सकते हैं, चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो वो उसको हमारा टर्नरी ऑपरेटर आराम से संभाल लेगा, क्योंकि हम अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए भी हमने कुछ अलग से रखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरीके से करो। और बस यही था यार इस वीडियो में, हमारे जैकब कोजैक ने हमारा ये बताया है, ठीक। और भाई साहब का ये अभी 534 फॉलोअर्स हैं। और यार ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा था, और मेरे को लगता है कि यार आपने जिन्होंने भी इस आर्टिकल को देखा है वो यार उनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। तो यार ठीक है, इस वीडियो के लिए हम यहीं इसको रोकते हैं और मिलते हैं यार अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और अच्छे आर्टिकल के साथ और देखेंगे जानेंगे कुछ नई अच्छी बातें।